और हमारे अंदर पौलुस ने कहा, प्रोफेट पौलुस ने कहा, परमेश्वर के पवित्र अभिषिक्त ने कहा, क्या आप नहीं जानते आपका शरीर जीवित ईश्वर का मंदिर है? आपका पूरा शरीर क्या है? चर्च है। और आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। इसका मतलब आप एक संदूक है। आपका सिर यीशु का शरीर, यीशु का सिर है। आपका सिर जो है, आपका शरीर का सिर जो है वो यीशु है। और शरीर के अंग क्या है? यीशु का शरीर का अंग कलीसिया है। आपके जितने भी अंग है वो कलीसिया है। और हर अंग मिलकर ही संपूर्ण शरीर में सुचारू रूप से काम कर सकता है। हाथ नहीं बोल सकता मैं पाँव से अच्छा हूँ, पाँव नहीं बोल सकता मैं हाथ से अच्छा हूँ, आँख नहीं बोल सकती मैं नाक से अच्छी हूँ, और नाक नहीं बोल सकता मैं आँख से अच्छा हूँ, बुद्धि नहीं बोल सकती कि मैं चेहरे से अच्छी हूँ। मेरे प्रियो, सब शरीर के अंग अपनी अपनी जगह पर और उनके गुण अपनी अपनी जगहों पर परफेक्ट है, और ये सब मिलकर एक शरीर बनते हैं। इनमें एकता है। परमेश्वर ने इसीलिए शरीर को कलीसिया कहा है। कलीसिया में एकता होना जरूरी है, तभी शरीर सही ढंग से काम कर पाएगा। समझिए, यीशु के प्लानिंग को समझिए। जो शरीर हाथ दूसरे हाथ को सहयोग करना जानता है वही सक्सेस हो जाएगा। जो कदम दूसरे कदम को सहयोग करना चाहता है वही आगे बढ़ पाएगा। जो दिमाग पूरी युक्ति के साथ मानवीय प्रत्यक्षीकरण से और आत्मिक प्रत्यक्षीकरण के साथ मिलकर सारे कामों को सही तरीके से करने की प्रेरणा देगा और समझ देगा, तभी व्यक्ति जीवन में उन्नति कर पाएंगे, सफल हो जाएंगे। और ये सब मिलकर किसके लिए काम करते हैं? शरीर के लिए। शरीर की जो एकता है वो दर्शाती है परमेश्वर की कलीसिया को, परमेश्वर के लोगों को। ये कलीसिया के विषय में बात है। और कलीसिया का संचालन किसके हाथ में? मसीह के हाथ में। तो सिर कौन है? मसीह है। आपका मुकुट कौन है? मसीह है। आपका सिर मसीह होने का मतलब यह है, आप यदि झुकते हैं तो क्या झुकेगा? साथ में सिर झुकेगा। और यदि आप खड़े हैं तो क्या आपका सिर बुलंद है? सोचिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की कलीसिया जब एकता में है तो वो हमेशा सम्मान के स्थानों में है और ऊंची है और समृद्ध हो जाएगी। लेकिन यदि आप कहीं झुकते हैं तो मसीह को झुकना पड़ेगा आपके लिए। यदि आप पाप के आगे झुकते हैं, मसीह झुक गया। यदि आप नफरत के आगे झुकते हैं, मसीह झुक गया। बुरे कामों के आगे हाथ बढ़ाते हैं, मसीह की कलीसिया की एकता में फूट पड़ जाएगी मेरे प्रियो। सोचिए, परमेश्वर ने आपको कितना अद्भुत तरीके से प्लान किया है। आप उसकी परियोजना है, आप उसकी योजनाएं हैं। और वो चाहता है कि कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ एकता के साथ में काम करे, एक दूसरे को अपना ही शरीर का अंग समझे। कोई भी किसी से नफरत या ईर्ष्या नहीं करे, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में हम ऐसे ही होंगे। स्वर्ग के राज्य में मानवीय बुद्धि नहीं होगी, मानवीय समझ नहीं होगी। वहां हम सब केवल एक ही काम करेंगे और यही कहते रहेंगे, पवित्र 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 है सेनाओं का परमेश्वर, हालेलुया होसाना। इसके अलावा हम कुछ काम नहीं करेंगे। हमारे पास सिर्फ यही काम होगा। यदि आज हम प्रार्थना, आराधना, एकता और विश्वास में कर सकते हैं तो ही हम स्वर्ग में कर सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में। सोचिए मेरे प्रियो, क्यों परमेश्वर ने हमको शरीर बनाया? क्योंकि स्वर्ग में ये गलतियां हो चुकी है। स्वर्ग में गलतियां हो चुकी है। लूसीफर और उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत जो सिर्फ प्रेसन वर्शिप करने के लिए, स्तुति, आराधना और प्रशंसा करने के लिए बनाए गए थे। आप जब उत्पत्ति को पढ़ेंगे तो पता चलेगा परमेश्वर ने मनुष्य को उसकी उपासना, आराधना और महिमा करने के लिए बनाया। स्वर्गदूत प्रारंभ में जो प्रेसन वर्शिप के स्वर्गदूत थे, लूसीफर के जो फेवर में थे 1/3 स्वर्गदूत, वे सब प्रेसन वर्शिप करते थे, स्तुति और आराधना करते थे। वे हर तरह से परमेश्वर की उपासना किया करते थे। सोचिए, परमेश्वर ने उन पर विश्वास किया और उन्होंने मनमुटाव, ईर्ष्या, एक दूसरे को भड़काया, एक दूसरे को उभाड़ा, एक दूसरे के प्रति निंदक हो गए, एक दूसरे के प्रति पापी हो गए, एक दूसरे के प्रति दोषी हो गए, एक दूसरे के प्रति मनमुटावी हो गए, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्यालु हो गए, और उन्होंने एक दूसरे के साथ में अपवित्रता के काम किए। वे सब के सब लूसीफर के फेवर में आ गए और उन्होंने ब्लेस्फेमी कर दी, उन्होंने ईश निंदा करना चालू कर दी। परमेश्वर ने उन पर भरोसा किया कि वे मेरी आराधना करेंगे,
लेकिन वे आराधना के उस स्थान से गिरा दिए गए, वे आराधना के स्थान से गिरा दिए गए, इसलिए परमेश्वर ने उनको फेंक दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक तुझ में कुटिलता नहीं पाई गई, तू परमेश्वर के पवित्र छाए हुए स्थानों में रहता था और तू एक छाया हुआ करूब था और तू परमेश्वर की आदन की वाटिका में आया जाया करता था। सोचिए मेरे प्रियो, आदन की वाटिका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान।